ससुराल का सस्ता खाना। मोनिका रसोई में दाल चावल बनाने के लिए जाती है और जोर से कुकर पर चम्मच मारते हुए कहती है, जब देखो ये दाल चावल बनाओ या फिर आलू बना लो या फिर टमाटर की चटनी के साथ खाना खाओ। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ अपने इस गरीब ससुराल में। जब देखो ससुराल का सस्ता खाना ही खाने को मिलता है। मोनिका ये बोलकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि तभी रसोई में उसकी सास प्रेरणा आती है और कहती है, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। जब देखो रसोई से तुम्हारा खाना बनाने से ज्यादा लड़ाई करने की ही आवाज आती है। ये भी कोई बात होती है बहू? माँ जी मैं तो थक गई हूँ अपने ससुराल का सस्ता खाना खाते खाते। कभी भी खाने में पनीर चिकन मटन ये सब नहीं मिलता। जब देखो दाल चावल और यही सब। ये बोलकर अब मोनिका चुप हो जाती है और वही दाल चावल बनाकर सभी घर वालों को परोस देती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। अब मोनिका ऐसे ही रोज सस्ता खाना बनाया करती, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करती। ऐसे ही मोनिका आज भी आलू की सब्जी बनाते हुए अपने पति पर चिल्ला रही होती है और कह रही होती है, जब देखो घर में ये 2-4 सब्जियां लाकर रख देंगे और मुझे यही बनाने को मिलती है। रोज पड़ोसन के घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आती है। क्या पता कभी मेरे लिए भी कुछ और लेकर आ जाए और मैं कुछ अच्छा खा लूं। अब तो मैं बोर हो गई हूँ। अरे रोज एक ही खाना बना कर खाकर मेरा मन उब गया है। ये सस्ती सब्जियों को खाकर पता नहीं कब इस घर में कुछ अच्छा बनेगा। भगवान जाने वो दिन आएगा भी या नहीं जब हमारे भी घर से अच्छे और महंगे खाने की खुशबू आएगी। मोनिका रसोई में चिल्ला रही होती है और वहीं उसकी सास प्रेरणा रसोई में आती है और अपनी बहू को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर कहती है, क्या बात हो गई है बहू? क्यों बेकार में मेरे बेटे को कोस रही है? भले ही तुझे अपने ससुराल में सस्ता खाना मिलता है तो क्या हुआ, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना, वो भी तो बहुत बड़ी बात है। अरे उनसे जाकर पूछ जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लोग 2 वक्त के खाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं और तुझे तो वक्त का खाना मिल रहा है तो तू इस तरह नखरे दिखा रही है। माँ जी फिर 2 वक्त की रोटी से ही पेट नहीं भरता है। कभी कभी इंसान को रायता खीर और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। आखिर कब तक सिर्फ रोटी के ऊपर गुजारा होगा? मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन करता है कि मैं कुछ अच्छी चीज खाऊं। माना इनकी इतनी कमाई नहीं लेकिन हम लोग कभी कभी अच्छा खाना नहीं खा सकते क्या? बहू हमारे जमाने में तो हमें ये भी नहीं मिलता था। हम लोग चटनी रोटी खाकर अपना गुजारा किया करते थे और अब तुझे ये मिल रहा है तो उसमें भी तेरे नाटक हैं। मोनिका प्रेरणा की बात सुनकर चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही थोड़ी देर में वो सब लोगों के लिए खाना लगा देती है। तभी मोहित खाना देखकर कहता है, क्या बात है, आज तो मोनिका तुमने जीरा आलू बनाया, बहुत अच्छा किया। मेरा बहुत दिनों से जीरा आलू खाने का बड़ा मन कर रहा था। अच्छा लगता है ना? वैसे भी आप मुझे और कुछ अच्छा खाने के लिए दे ही कहा सकते हैं। जब देखो हमें सस्ता खाना खाना पड़ता है। पड़ोस वाले लोग देखो कितना महंगा खाना खाते हैं। उनके घर से रोज इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मेरा जी ललचाता रहता है, पर जब मैं हमारे घर का खाना देखती हूँ तो खाने की इच्छा ही नहीं होती। बहू तुझे खाना बनाते हुए भी बोला था कि इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई मत किया कर और सब लोगों के साथ प्यार से रहकर खाना बना। जितना प्यार दिखाएगी, जितनी मीठी बातें करेगी, खाने में उतना ही स्वाद आएगा। मोनिका ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वहाँ से बिना खाना खाए ही चली जाती है। मोहित को भी अच्छा नहीं लगता और मोहित खाना थाली में डालकर कमरे में लेकर जाता है। उसे अपने हाथों से निवाला खिलाते हुए कहता है, माँ तुम्हें भलाई के लिए समझाती है मोनिका, तुम्हें इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए। तुम्हें बात को समझना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को लेकर घर में लड़ाई करना अच्छा नहीं होता। मैंने क्या गलत बोला था? पड़ोस में कितना अच्छा अच्छा और महंगा खाना बनता है। हमारे घर में कभी भी महंगा खाना नहीं बनता। हम जब देखो सस्ते खाने से काम चलाते हैं और ये पूरी तरह से गलत है। बाबा मैं तुम्हें भी समझता हूँ मोनिका, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्द ही जब मेरी तनख्वाह मिल जाएगी मैं तुम्हें एक बढ़िया खाना खिलाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। ऐसे ही महीना बीतता है लेकिन मोहित के खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। बच्चों के एडमिशन और अपनी माँ की दवाइयों की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से वो अपने ऑफिस में जाकर अब खुद से कहता है, अगर मुझे अपने घर के खर्चों के साथ अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को भी पूरा करना है तो मुझे ओवरटाइम करना होगा। कोई बात नहीं, मेरी बीवी मुझसे अच्छा खाना ही तो चाहती है, कम से कम उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब ऐसा ही होता है। महीने में मोहित बहुत सारा ओवरटाइम करता है ताकि वो अपने घर की जरूरतों के साथ साथ अपनी पत्नी के शौक भी पूरे कर सके। ऐसे ही जब महीने का अंत होता है और उसकी तनख्वाह आती है तो वो पैसे लाकर मोनिका के हाथ में रखता है और कहता है, लो मोनिका, मैंने इस महीने बहुत ओवरटाइम किया और उम्मीद करता हूँ कि इन पैसों से तुम महीने में अच्छा खाना बनाकर खा पाओगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मोनिका भी वो पैसे देखकर और मोहित की बात सुनकर खुश हो जाती है और मोहित को प्यार से गले लगाते हुए कहती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मोहित। आखिरकार कम से कम 1 महीने के लिए सही महंगा खाना खाने को तो मिलेगा। सच में तुम मुझे कितना प्यार करते हो। मैं आज ही सब्जी मंडी जाती हूँ और अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आती हूँ। आज तो मैं चिकन बनाऊंगी।
मोनिका ये बोलकर अब थोड़ी ही देर के बाद सब्जी मंडी चली जाती है। तभी उसे पड़ोस के घर से लड़ाई होने की आवाज आती है और मोनिका अपने आप को खिड़की से झांकने से रोक नहीं पाती। वो अपनी पड़ोसन प्रीति को अपने पति से लड़ाई करते हुए सुनती है। आखिर तुम्हारा उस औरत के साथ चक्कर चल क्यों रहा है? क्या कमी है मुझ में? मैं सुंदर हूँ, अमीर घर से हूँ, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी। तो क्या हो गया प्रीति, मैं प्यार करता हूँ उससे और तुमसे भी प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों को खुश रख सकता हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है तो इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे, तुम किसी से भी अफेयर करोगे और मैं ये सब कुछ देखती रहूं। हर किसी को यही लगता है कि हमारा घर परिवार बहुत ज्यादा खुश है, हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता अंदर से टूट रहा है। देखो, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें मेरे साथ रहना या नहीं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही है। अनुराग ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और प्रीति रोती रह जाती है। ये सब कुछ देखकर मोनिका को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि मोहित जैसा भी है लेकिन उससे प्यार करता है और उसके लिए उसने ओवर टाइम लगाकर इतनी मेहनत की। शाम के समय मोनिका बस 2-4 वही सब्जियां लेकर घर आ जाती है जो कि अक्सर लिया करती थी। मोहित शाम के खाने में दाल और चावल देखकर पूछता है, क्या बात है, आज तो तुम कुछ अच्छा बनाने वाली थी और तुमने आज फिर से सस्ते से दाल चावल बना लिए। तुम्हें तो ससुराल का सस्ता खाना बहुत ज्यादा बुरा लगता था ना। आप बहुत अच्छे हो मोहित जी, आप मेरे लिए और मेरी खुशियों के लिए कितना ज्यादा कर रहे थे। मैंने कभी भी आपकी परवाह नहीं की और माँ जी भी मुझे हमेशा ही समझाती थी कि हमेशा हमें थोड़े में खुश रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हमेशा बड़े और अच्छे की ख्वाहिश करती रही। क्या हो गया बहू, अभी तक तो तुम हम लोगों से बहस कर रही थी और लोगों से हमारी तुलना कर रही थी और अब तुझे हम अचानक अच्छे लगने लगे। सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, आज मैं सब्जी लेने बाजार जा रही थी तो मैंने पड़ोसन की बातें सुन ली और मुझे एहसास हुआ कि सच में हम लोग कितने खुश हैं। भले ही हमारे पास गरीबों के 2 पैसे हैं, लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं और ये ज्यादा जरूरी है। मोहित ये बात सुनकर हंस देता है और प्यार से अपनी पत्नी मोनिका को कहता है, चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ससुराल का सस्ता खाना अच्छा लगने लगा। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।